तो भारत और पाकिस्तान के खिलाफ भले ही सीज फायर पर सहमति बन गई हो, लेकिन भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश दे दिया है। भारत ने 2 टूक कह दिया है कि पीओके लौटाने और आतंक के आकाओं को सौंपने पर ही पाकिस्तान से बात होगी। वहीं भारत ने कश्मीर पर अमेरिका के मध्यस्थता के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. भारत का नया ऐलान, पाकिस्तान से फाइनल इंतकाम। जी हां, भारत पाक सीमा पर भले ही गोलीबारी फिलहाल बंद है और दोनों देश सीज फायर पर सहमत हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है और ये तनाव शायद ही कभी कम होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत को अशांत करने के लिए पाकिस्तान जिस आतंकवाद को प्रश्रय देता है, अब भारत उस आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकना चाहता है। उस आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहता है और इसको लेकर भारत का मजबूत इरादा देखने को भी मिल रहा है। आतंकियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बीच कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर पानी फेर दिया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि पीओके लौटाने और आतंक के आकाओं को सौंपने पर ही होगी पाकिस्तान से बात। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, केवल एक मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी। इसके अलावा बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। हमारा किसी अन्य विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दरअसल सीज फायर पर बयान के बाद ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की इच्छा जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। हालांकि भारत ने ट्रंप की इच्छा को नकार दिया है, वहीं भारत ने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया है। भारत का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सेना को जवाब देने की पूरी छूट है। पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो फिर भारत की तरफ से गोला दागा जाएगा। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे और बहुत तेजी से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। अब भारत नए कदम उठाते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला है। भारत आतंकवाद में पाकिस्तान हाथ होने के नए सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक टीम भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह UNSCR 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होगी। तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत सालों से लड़ता आ रहा है, अब उसकी निर्णायक लड़ाई की तैयारी है और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ उसके आकाओं को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं हथियार, यानी कि जो पाकिस्तान को हथियार मिले हैं जिसका इस्तेमाल संघर्ष के दौरान किया गया,
वो चीन से मिले हुए हथियार थे और यही वजह है कि चीन के माल की वजह से ही पाकिस्तान की पिटाई जबरदस्त तरीके से हुई है। तो चीन में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से मिले अत्याधुनिक हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया और ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक और फाइटर जेट से लेकर मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम तक मुनीर की आर्मी पूरी तरीके से ड्रैगन पर निर्भर थी। लेकिन पाकिस्तान की जो उम्मीद थी भारत को जवाब देने की, वो पूरी तरीके से चकनाचूर साबित हुई क्योंकि चाइनीज माल का इस्तेमाल किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के खिलाफ भले ही सीज फायर पर सहमति बन गई हो, लेकिन भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश दे दिया है। भारत ने 2 टूक कह दिया है कि पीओके लौटाने और आतंक के आकाओं को सौंपने पर ही पाकिस्तान से बात होगी। वहीं भारत ने कश्मीर पर अमेरिका के मध्यस्थता के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. भारत का नया ऐलान, पाकिस्तान से फाइनल इंतकाम। जी हां, भारत पाक सीमा पर भले ही गोलीबारी फिलहाल बंद है और दोनों देश सीज फायर पर सहमत हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है और ये तनाव शायद ही कभी कम होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत को अशांत करने के लिए पाकिस्तान जिस आतंकवाद को प्रश्रय देता है, अब भारत उस आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकना चाहता है। उस आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहता है और इसको लेकर भारत का मजबूत इरादा देखने को भी मिल रहा है। आतंकियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बीच कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर पानी फेर दिया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि पीओके लौटाने और आतंक के आकाओं को सौंपने पर ही होगी पाकिस्तान से बात। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। केवल एक मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी। इसके अलावा बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। हमारा किसी अन्य विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दरअसल सीज फायर पर बयान के बाद ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की इच्छा जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। हालांकि भारत ने ट्रंप की इच्छा को नकार दिया है, वहीं भारत ने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया है। भारत का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सेना को जवाब देने की पूरी छूट है। पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो फिर भारत की तरफ से गोला दागा जाएगा। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे और बहुत तेजी से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। अब भारत नए कदम उठाते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला है। भारत आतंकवाद में पाकिस्तान हाथ होने के नए सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक टीम भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह UNSCR 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होगी। तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत सालों से लड़ता आ रहा है, अब उसकी निर्णायक लड़ाई की तैयारी है और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ उसके आकाओं को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस
बीच बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं हथियार, यानी कि जो पाकिस्तान को हथियार मिले हैं जिसका इस्तेमाल संघर्ष के दौरान किया गया, वो चीन से मिले हुए हथियार थे। और यही वजह है कि चीन के माल की वजह से ही पाकिस्तान की पिटाई जबरदस्त तरीके से हुई है। तो चीन में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से मिले अत्याधुनिक हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया और ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक और फाइटर जेट से लेकर मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम तक मुनीर की आर्मी पूरी तरीके से ड्रैगन पर निर्भर थी। लेकिन पाकिस्तान की जो उम्मीद थी भारत को जवाब देने की, वो पूरी तरीके से चकनाचूर साबित हुई, क्योंकि चाइनीज माल का इस्तेमाल किया गया था।